दिल्ली के बवाना विधानसभा क्षेत्र की दीप विहार कॉलोनी में विकास कार्यों को लेकर एक बड़ी पहल की गई है। यहां करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से गलियों और नालियों के निर्माण और विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और बवाना के विधायक रविंद्र इंद्राज सिंह ने परियोजना की आधारशिला रखी। इस दौरान शिलान्यास पट्टिका का अनावरण भी किया गया, जिसमें DSIIDC विभाग की ओर से कराए जाने वाले विकास कार्यों का उल्लेख किया गया है। कार्यक्रम को लेकर पूरे इलाके में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से बेहतर सड़कों और जल निकासी व्यवस्था की मांग कर रहे थे। सरकार का दावा है कि करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले ये विकास कार्य पूरे होने के बाद क्षेत्र के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और दीप विहार में बुनियादी ढांचे को नई मजबूती मिलेगी। दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के पालम गांव थाना पुलिस को घर में चोरी के एक बड़े मामले में सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की वारदात में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 1 जून 2026 को पालम गाँव थाना क्षेत्र में एक घर में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले की जाँच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने स्थानीय स्तर पर जाँच शुरू करते हुए खुफिया सूचनाएं जुटाई और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण किया। जांच के दौरान मिले सुरागों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 22 वर्षीय शशांक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किया गया एक लैपटॉप, एक टैबलेट, एक ब्रेसलेट, 2 कलाई घड़ियां और एक लैपटॉप बैग बरामद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। दिल्ली में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या पर अब सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। खास तौर पर 9वीं कक्षा, जो लंबे समय से सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट का सबसे बड़ा कारण मानी जाती रही है, अब सरकार के फोकस में है। हर साल हजारों छात्र इस कक्षा में फेल होते हैं और फिर पढ़ाई से दूरी बना लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने ऐसे छात्रों की पहचान कर उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़े रखने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। स्कूलों के प्रिंसिपल को निर्देश दिए गए हैं कि बार-बार फेल होने वाले और कंपार्टमेंट पाने वाले छात्रों की सूची तैयार की जाए। इतना ही नहीं, छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों की भी काउंसलिंग की जाएगी, ताकि उनके बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया जा सके। देश की राजधानी दिल्ली के सबसे वीवीआईपी इलाके ल्यूटियन जोन में एक और बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई। रेस कोर्स क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक जयपुर पोलो ग्राउंड को लेकर लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने नोटिस चस्पा करते हुए इंडियन पोलो एसोसिएशन को इसे खाली करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक संबंधित जमीन की लीज अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद इसे लंबे समय से उपयोग में रखा जा रहा था। अब प्रशासन की ओर से इसे लार्जर पब्लिक पर्पस के तहत वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे पहले भी लूटियन जोन में जिमखाना क्लब पर इसी तरह की कार्रवाई हो चुकी है, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि सरकार अब प्रीमियम और ऐतिहासिक सरकारी जमीनों के उपयोग को लेकर सख्त रुख अपना रही है। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। हापुड़ के धौलाना इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसमान में काले धुएं का घना गुबार छा गया। देहरा गांव के पास स्थित PDH केमिकल फैक्ट्री से उठती ऊंची ऊंची लपटों ने आसपास के लोगों में दहशत पैदा कर दी। आग की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे बुझाने के लिए सिर्फ हापुड़ ही नहीं बल्कि गाजियाबाद और नोएडा से भी दमकल की अतिरिक्त गाड़ियां बुलानी पड़ी।
सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंच गया और राहत बचाव कार्य की निगरानी शुरू कर दी गई। क्या सिर्फ एक फूल तोड़ने की सजा इतनी बड़ी हो सकती है कि पूरा परिवार खून से लथपथ हो जाए? गाजियाबाद के भोजपुर इलाके से सामने आई ये घटना रिश्तों और पड़ोसी धर्म पर गंभीर सवाल खड़े करती है। आरोप है कि खेलते खेलते एक 2 साल की बच्ची ने पड़ोसी के घर से फूल तोड़ लिया, जिसके बाद शुरू हुआ विवाद और देखते ही देखते ये विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। बच्ची के साथ कथित मारपीट का विरोध करने पर पड़ोसियों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। आरोप है कि सरिया, फावड़ा और लाठी डंडों से लैस लोगों ने महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा। इस हमले में एक ही परिवार के 7 लोग घायल हो गए, जिनमें एक मासूम बच्ची भी शामिल है। सभी घायलों को मोदीनगर CHC भेजा गया, जहां एक की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर गरजता नजर आया। लोनी क्षेत्र में हरनंदी नदी किनारे सरकारी जमीन पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मूल्य की करीब 250 बीघा सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया। असालतपुर और भनेड़ा खुर्द गांव में बिना अनुमति प्लॉटिंग और निर्माण की शिकायतों के बाद सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर कब्जा और अवैध कॉलोनियों के कारोबार को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हौसला भी है, जुनून भी और कुछ कर दिखाने का मादा भी। मिलिए ऐसे ही टैलेंटेड चारू पांडे से, जिनकी काबिलियत आपको भी इनका मुरीद बना देगी। कई बार आपने सुना होगा कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने में लोगों को बरसों लग जाते हैं, लेकिन चारू की मेहनत ऐसे रंग लाएगी, छत्तीसगढ़ की बेटी ऐसा कमाल करेगी जिसे सुनकर सब चारू की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इस उम्र में अक्सर नौजवानों का सपना होता है कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए तो बस फ्यूचर सेट। लेकिन इस उम्र में यानी 21 साल की उम्र में चारू ने 1-2 नहीं बल्कि 19 गवर्नमेंट एग्जाम में यानी प्रतियोगी परीक्षा में अपनी मेहनत के दम पर झंडा गाड़ा। चारू ने बैंक PO, SSC, IB, PC, SBI, रेलवे, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, पुलिस सब इंस्पेक्टर जैसे तमाम गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम न सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए। चारू वर्तमान में कैग CAG ऑफिस चेन्नई में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद पर पोस्टेड है। चाय की चुस्की लगाना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है, क्योंकि माना जाता है कि चाय पीने से ताजगी आती है। सड़क के किनारे लगे ठेले और टपरी में चाय पीने के लिए भीड़ दिख जाती है, लेकिन ये चाय कहीं आपकी सेहत के लिए हानिकारक तो नहीं है। गोरखपुर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने शहर के कई चौक चौराहों और सड़क के किनारे लगने वाली चाय की दुकानों पर छापेमारी की। टीम ने खुली चाय पत्ती के नमूने लिए तो कई जगह पर चौंकाने वाले संकेत मिले। पानी में डालते ही चाय पत्ती का रंग तेजी से छूटने लगा, जिससे केमिकल मिलाए जाने का खुलासा हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मिलावटी चाय में इस्तेमाल होने वाले कुछ रंग और रसायन शरीर के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। इसके लगातार सेवन से लीवर और किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है। खाद्य विभाग के मुताबिक अगर चाय पत्ती ठंडे पानी में डालते ही रंग छोड़ने लगे तो ये मिलावट का संकेत होता है। लगातार सामने आ रहे मामलों के बाद लोग भी अब सतर्क होने लगे हैं। दिल्ली में छात्रों को ड्रॉप आउट होने से रोकेगी दिल्ली सरकार। कमजोर छात्रों की होगी काउंसलिंग, पढ़ाई जारी रखने के लिए किया जाएगा प्रेरित। दिल्ली में 1 से 3.5% तक महंगी होगी बिजली। 400 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर आएगा बढ़ा बिल। अब हर महीने बिजली की दरों की होगी समीक्षा। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर मेगा प्लान। कल सीएम की अगुवाई में चलेगा सफाई अभियान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी करेंगे श्रमदान।
त्रिलोकपुरी में एक महिला पर हमला, गैर इरादतन हत्या और सेक्सुअल असॉल्ट छेड़छाड़ का केस किया दर्ज। मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है महिला। दिल्ली पुलिस ने उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के निर्देश पर जारी की नई गाइडलाइन। अब हर सप्ताह 4 दिन होगी संयुक्त फुट पेट्रोलिंग। शाम 5 बजे से 8 बजे तक फील्ड में रहेंगे अधिकारी। पशु संरक्षण कानूनों को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन। पशु प्रेमी और सामाजिक संगठन ने किया प्रदर्शन। सामुदायिक कुत्तों के अवैध विस्थापन पर रोक की मांग। पशु क्रूरता के मामलों में सख्त कानून बनाने की मांग। नरेला आढ़त मंडी में दिन दहाड़े 4 से 5 नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी पर लाठी डंडों से किया हमला। व्यापारी से करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की लूट। आईएमडी ने अनियमित मानसून और गर्मी बढ़ने का जताया खतरा। सामान्य बारिश पर पड़ सकता है असर। मौसम में उतार चढ़ाव की संभावना। डिफेंस क्षेत्र में भारत की एक और उपलब्धि। डीआरडीओ ने एंटी शिप मिसाइल का किया सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को दी बधाई। रोहिणी में रैपिडो राइडर से मारपीट के वायरल वीडियो पर पुलिस का एक्शन। मुख्य आरोपी गौरव कुमार और बादल गिरफ्तार। एफआईआर दर्ज। पीड़ित ने दोनों की पहचान की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलती कार बनी आग का गोला। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पालम में एक घर में चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार। सीसीटीवी की मदद से आरोपी को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के ग्रीन पार्क में वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान आयोजित। विधायक सतीश उपाध्याय ने लिया हिस्सा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे अगले सेना प्रमुख। सरकार ने किया ऐलान। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे सेठ। 2 महीने पहले बने थे सेना उप प्रमुख। नोएडा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 11 चोरी की बाइक